दिल्ली एनसीआर में कोहरे से विजिबिलिटी कम, कई इलाकों में छाई धुंध, कई इलाकों में AQI 400 पार। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे से बुरा हाल, आनंद विहार से घने कोहरे की आई तस्वीर। दिल्ली के आईजीओ में कोहरे का कोहराम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, ठिठुरन से बुरा हाल। चंडीगढ़ में भी घने कोहरे की तस्वीर, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली में पीएम मोदी आज और कल करेंगे मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। राष्ट्रपति मुर्मू आज से 30 दिसंबर तक गोवा, कर्नाटक, झारखंड का दौरा करेंगी, कई कार्यक्रम में शामिल होगी। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, मनरेगा पर तय होगी रणनीति। पश्चिम बंगाल में आज से एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होगा। चुनाव आयोग पूरे राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के लिए सुनवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्राह्मण बीजेपी विधायकों के बोझ पर अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, लिखा अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का तंज, कहा बीजेपी में है आपसी मतभेद, पार्टी में ब्राह्मण को दरकिनार किया जा रहा है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण पूरा, सूत्रों के मुताबिक 2 करोड़ 90 लाख नाम कट्टा तय, 31 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में औरंगजेब पर साधा निशाना, कहा औरंगजेब की कब्र को आज कोई पूछने वाला नहीं। माघ मेले को लेकर सीएम योगी ने जारी किए सख्त निर्देश, मुख्य स्नान पर्व पर नहीं मिलेगा कोई वीआईपी प्रोटोकॉल। मकर संक्रांति के बाद होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार, जेडीयू कोटे के 6 मंत्री पद भरने की तैयारी। हाल ही में दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मिले थे सीएम नीतीश। सरकार की बड़ी कार्रवाई, 31 फर्टिलाइजर प्रतिष्ठानों पर एफआईआर दर्ज, 83 के लाइसेंस रद्द। आज तक के शो ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा का डबल असर, दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद में भी पीयूसी सेंटर को नोटिस जारी, फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने का मामला। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह के आदेश पर 4 पीयूसी सेंटर ब्लैकलिस्ट, 100 से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली बसों को जब्त किया, 28 बसें कल ही जब्त। तिरुपति के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का विकास मंत्र, का भारत को सिर्फ महाशक्ति नहीं बनना है, विश्व गुरु बनना है। इंडिगो गड़बड़ी जांच मामला, डीजीसीए की उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपी। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 8 जनवरी तक चलेगा। एलजेपी के सक्सेना 5 जनवरी को सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दौरान 5 सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएंगी, बढ़ सकती है सियासी गर्मी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अरावली रहा है अवैध खनन का अड्डा, 7 साल में कई ज्यादा अवैध खनन के मामले आए सामने। अरावली मामले में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा केंद्र सरकार ने ही अरावली मामले की पैरवी की, जिससे सरकार की कार्यशैली नियत पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। गुवाहाटी में बंगाली यूनाइटेड फोरम ने बांग्लादेश हाई कमीशन ऑफिस के सामने किया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश के खिलाफ की नारेबाजी। कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल बंगीय हिंदू जागरण मंच के 12 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उन्नाव रेप केस, कुलदीप सेंगर की जमानत का मामला, सीबीआई ने विशेष याचिका दाखिल की, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। उन्नाव रेप केस को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट के गेट से हटने का निर्देश। ओडिशा में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर की हत्या के बाद मचा सियासी घमासान, इल्तिजा मुफ्ती ने भारत को लिंचिस्तान कहकर किया ट्वीट। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा, ना इंडिया ना भारत ना हिंदुस्तान, तेरा नाम है लिंचिस्तान। लिखा वो पश्चिम बंगाल से ओडिशा में मजदूरी करने आया था। हुमायूं की नई पॉलिटिकल पार्टी जेयूपी बनने के बाद मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले जुमे की नमाज हुई, काफी लोग शामिल हुए। यूपी के औरैया में ठंडी का कहर, कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम, लोग परेशान। यूपी के देवरिया में दिखा शीत लहर और कोहरे का कहर, ठंड से बचाव के लिए जलाना पड़ रहा है लाभ।
30 दिसंबर की देर शाम हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, बारिश की उम्मीद। झारखंड में मौसम विभाग ने भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया। 12वीं तक के स्कूल आज से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में ठंड से ठिठुरते बच्चे टाट पट्टी पर पढ़ाई करने को मजबूर। अब तक नहीं पहुंचा फर्नीचर। आज बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का 60वां जन्मदिन। पनवेल स्थित फार्म हाउस के बाहर फैंस के साथ केक काटा। सलमान ने प्राइवेट बर्थडे पार्टी में शामिल हुए परिवार और करीबी दोस्त। नजर आए भारत के पूर्व कप्तान धोनी। सलमान के जन्मदिन पर मुंबई के सीलिंग पर शानदार सजावट। सलमान की इमेज के साथ चमचमाता दिखा बांद्रा सीलिंग। नए साल के जश्न मनाने के लिए जैसलमेर में देसी विदेशी सैलानियों का संगम। पर्यटकों ने आगमन ने तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 5 से 7 दिनों में 5 लाख से ज्यादा सैलानी आए। ओडिशा के रायगढ़ में चैती सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत। आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव में लोक कला, संगीत, नृत्य और स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के ठाणे से आयोजित की गई शिष्य महापुराण कथा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शामिल। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर साहब को समर्पित प्रदर्शनी में शामिल हुए सीएम योगी। वीर बाल दिवस के मौके पर सिख गुरुओं के बलिदान को याद किया। एक बार फिर आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगी रामनगरी अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर 5 दिवसीय भव्य कार्यक्रम। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पटना स्थित मेडिकल दुकान में लाखों की चोरी। घटना का सीसीटीवी सामने आया। मेरठ में पुलिस पर हमले के मामले में एसएसपी ने दरोगा और सिपाही को लापरवाही बरतने पर किया सस्पेंड। गांव में ड्रोन और पीएसी तैनात। अपराधियों पर पैनी नजर। झारखंड के गढ़वा में दुकान से 50 लाख की चोरी। गुस्साए व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। 24 घंटे बाद भी पुलिस को चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अमृतसर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। कई दिनों से बदमाशों की तलाश थी। कराची में एक सोसाइटी के अपार्टमेंट में अचानक से लगी भीषण आग से इलाके में हड़कंप। गोपालगंज से सामने आया अजीब मामला। 3 साल में 3 शादियां। थाने पहुंची 2 बीवियां तो खुली पोल। आरोपित पति गिरफ्तार। बेगूसराय में हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कार जलकर राख हो गई। अलवर में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी करने वाले गुजरात के चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान सहित कई राज्यों में चोरी कर चुके हैं। झारखंड के रामगढ़ में प्रदूषण से परेशान किसान बना इन्फ्लुएंसर। वायरल वीडियो देख सीएम ने की कार्रवाई। कहा राज्य की अपमान बर्दाश्त नहीं। जांच का आदेश दिया। गढ़वा में एक कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग। घर और दुकान जलकर राख। करीब 35 लाख का नुकसान। धनबाद में अवैध कोयला सिंडिकेट ने लिया व्यापार का रूप। प्रतिदिन 500 ट्रक अवैध कोयला पूरे जिले से बाहर प्रदेश में खपाया जा रहा है। कानपुर में शराब पीकर घर पहुंची पत्नी। विरोध करने पर अपने पति को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जंगली हाथी के हमले से एक महिला की मौत और कई घायल। ग्रेटर नोएडा में जीजा साली ने जहर खाकर आत्महत्या की। पुलिस जांच जारी है। सोनीपत में लूट के लिए आंगनबाड़ी वर्कर की बेरहमी से हत्या। सिर हाथ पर किए वार। लूटे जेवरात। मिर्जापुर में एनडीपीएस मामले में पुलिस का जोरदार एक्शन। कुख्यात स्ट्रीट शीटर की 27 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। पलवल में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों का आरोप दहेज में बाइक और 2 लाख रुपए नकद की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष की हत्या। गाजीपुर में पुलिस वालों की लापरवाही से हुआ 13 हत्याकांड। 2 युवकों के शव तालाब से बरामद। तीसरे की तलाश जारी। बागपत में खाप पंचायत ने लड़कों के स्मार्टफोन से लेकर हाफ पैंट पहनने तक पर रोक लगाने वाले अब फैसला लिया। खाप ने मैरिज होम में शादी को लेकर भी आपत्ति जताई। ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप्स पर सफर करना महिलाओं के लिए ज्यादा सुरक्षित होगा। नए नियमों के तहत महिला यात्रियों को फीमेल ड्राइवर चुनने का विकल्प मिलेगा। हर्बल टी के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाली कंपनियों पर FSSAI करेगी सख्त कार्रवाई। अथॉरिटी ने कहा कि कई कंपनियां बिना चाय के पौधों से बनी टी कर रही हैं बिक्री।